नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है सर्द भरी शाम में अपने घर के लकड़ी के चूल्हे पे, जहाँ पे अभी खाने बनने की तैयारी हो रही है। तो आज का ब्लॉग होगा एक फैमिली ब्लॉग, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पहाड़ों में घरों में खाना बनाते हैं। रात में लकड़ियों में कुछ इस तरीके से ठूंस देते हैं चूल्हे में। चलो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी लकड़ियाँ घुसा रखी हैं यहाँ पे, और इसको कहते हैं लकड़ियों का काकर। तो ये लगाने का उद्देश्य ये होता है कि ताकि लकड़ियाँ गर्म हो जाएं, और ठीक इसके नीचे ये हमारी चूल्हा हांडी, इसमें खूब मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई हुई है अभी। और फूंकनी से इस पे आग को तेज करने के लिए हवा लगाते रहते हैं। और ऊपर पे रखे हुए हैं ठीटे, इनको कुमाऊनी में तो ठीटा बोलते हैं और गढ़वाल में बोलते हैं छेंतला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। वैसे गढ़वाल मंडल में तो सब जगह छेंती ही कहते हैं या छेंतला कहते हैं, और कुमाऊँ में इसको ठीटा कहते हैं, कुमाऊँ क्षेत्र में। तो ये दो ही नाम है, अगर और भी कोई नाम है तो आप ज़रूर बताइएगा। तवे रखे हुए हैं यहाँ पे रोटी पकाने के, दो तरह के, एक ये छोटा है और ये है बड़ा। ये काफ़ी हार्ड है। तो लगातार धुआं होने से हमारा जो रसोई घर होता है वो एकदम ऐसे काला पड़ जाता है, और किनारों से इसकी ये लिपाई की हुई है गोबर की। तो अभी और दिखाते हैं आपको आगे। ये आज की कुछ सब्जियां निकाली हुई है छेबी, और ये कच्चे केले जो कुछ टाइम बाद पक जाएंगे, हल्के हल्के पीले हो गए हैं ये। तो जब पक जाएंगे तो फिर इनमें काफ़ी मिठास होगी। इस पर कुछ सब्जी भी निकाली हुई है, ये भी खेत से ही निकाली है अभी। और अंदर का भी अगर आपको दृश्य दिखाएं तो अंदर भी बर्तनों से भरा पड़ा है, क्योंकि बरसात में यहाँ टपकने लगा था छत। तो इस वाली छत से यहाँ से ये सब हटा दिया था और इसको रख दिया था अंदर। यहाँ पे कुछ फल रखे हुए हैं, ये भी शाम को निकाले थे। और हाँ, ये मैं आपको दिखाना भूल गया, ये अभी की लेमन घास लाई हुई है चाय बनाने के लिए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद चाय होती है इसकी। आपने भी लगा रखा होगा इसे अपने गार्डन में। और ये बर्तनों की लाइन लगाने का मैंने आपको बताया यही उद्देश्य था, क्योंकि टपक रहा था बाहर इस बरसात में, तो ये सब अंदर रख दिया। अब आपको लोटा दिखाता हूँ मैं। ये लोटा 70s और 80s का है। तब इस तरीके के आते थे लोटे तांबे के, तो इनको कहते थे कम पेंदी का लोटा। इसकी जो पेंदी थी यानी नीचे का बेस था, ये बहुत पतला होता था, तो ये कई बार लुढ़क भी जाता था यहाँ या यहाँ। तो अब ये इस तरीके के कलशनुमा लोटे बहुत कम चलते हैं। अब जो साइज आता है लोटों का वो इस तरीके का आता है, जो नीचे से चौड़े होते हैं काफ़ी, इतने चौड़े। तो ये कम पेंदी वाले लोटे बहुत कम हैं। ये चाची के और माँ के समय से है, उस समय का है ये, जब उनकी शादी हुई होगी उसकी शादी के समय का है, बोलने का मतलब ये है। और यहाँ पे भी सब बर्तनों का ढेर ऐसे लगाया हुआ है। ये इस 2025 की बरसात के समय के कद्दू, जो सितंबर अक्टूबर तक लगे। और अरबी भी फैला रखी है यहाँ पे ऐसे ही। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था, इसको धड़ाका कहते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है जंगली जानवरों को भगाने का। तो इसमें करते क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इस तरीके का होता है, ये हथौड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसको क्या किया जाता है, ऐसे खोला जाता है और यहाँ पे इसको नीचे करके ठीक इस छेद में, यहाँ पे इस वाले छेद में, यहाँ पे माचिस की तीली का जो होता है फॉस्फोरस, वो भरा जाता है। और फिर इसको ऐसे लॉक किया जाता है, ऐसे ऐसे बंद करके।
इससे, और फिर दोनों हाथों से हथौड़े की तरह पकड़ के इसको एक बड़े पत्थर पे ऐसे मारा जाता है नीचे। तो ये इतना ज़्यादा ब्लास्ट करता है कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पटाखा हो। तो सेफ्टी भी होती है इसमें, क्योंकि लगभग 1.5-2 फीट लंबा होता है ये नीचे के लिए ऐसा। तो पीछे रह के पकड़ना पड़ता है सेफ्टी से पकड़ के जो है इसमें कोई नुकसान नहीं होता और यूँ मारा जाता है। और इससे जितने भी जंगली जानवर होते हैं रात के समय में 2-3 बार चलाना पड़ता है ये, ताकि अपनी फसलों को बचा सकें। तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है कि नहीं देखा है। ये भी काफ़ी समय से है हमारे यहाँ पे, दादाजी के समय से। अब इसका उपयोग कभी कभी होता है। तो कद्दुओं में एक टेक्निक और है, ऊपर से गोबर से लीप के इनको बंद कर देते हैं। और लीपने का उद्देश्य ये होता है कि जो मॉइस्चर है इसमें वो एंटर न कर सके, और जो पैथोजेंस है वो भी एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये गोबर होता है ये एक तरह की सूख के लेयर बना देता है। और जब ये लेयर बना देता है तो पैथोजन इंटर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो ड्राईनेस है वो सीमेंट की तरह हार्ड हो जाती है। देखिए ऐसे ये हार्ड हो जाता है काफ़ी। तो इससे बचाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी बीज रखे हुए हैं। इसमें भी शायद किसानों का बीज रखने का मेथड यही होता है कि ताकि अगले सीज़न पे भी बीज बच जाएं। आप लोग स्टोर कैसे करते हैं बीजों को ये ज़रूर बताइएगा। ये एक गत्ते के डब्बे में रखे हुए हैं यहाँ पे। और अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये चूल्हे में खाना बनेगा अब थोड़ी देर में, तवा गरम करेंगे और ये लकड़ियों का ढेर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर लगता है फिर भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ये फैमिली ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये था। धुआं बहुत निकल रहा है, आंखों से आंसू भी निकलने लग गए हैं, तो धीरे धीरे इसको अब साफ़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।